मैं शिवपुर का रहने वाला हूँ। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ हर गली और हर कोने पर रहस्य और कहानियां दबी हुई हैं। लेकिन उनमें से सबसे डरावनी कहानी हमारे गांव के पुराने स्कूल की है। ये स्कूल जो कभी बच्चों की हंसी से गुलजार रहता था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ कोई नहीं जाता। लोगों का कहना है कि स्कूल में एक लड़की की आत्मा भटकती है। मैंने भी बचपन से स्कूल की कहानियां सुनी थीं। कहते हैं कि रात के वक्त स्कूल से चीखें सुनाई देती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं और जो भी वहां गया उसने कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। मुझे रहस्यों से हमेशा लगाव रहा है और यही वजह थी कि मैं खुद वहां जाने का फैसला कर चुका था। उस रात मैंने अपना टॉर्च और फोन उठाया और स्कूल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही मैं स्कूल के पास पहुंचा, मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग अंधेरे में एक विशाल परछाई की तरह लग रही। मैंने गेट को धक्का दिया और वह तेज चरमराने की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सा डर और सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसे ही मैं गलियारे से गुजरा, मैंने देखा कि दीवारों पर गहरी खरोंचें थीं। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। अचानक मैंने एक कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनी। जब मैंने वहां झांका तो देखा कि ब्लैक बोर्ड पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह झपकने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ा। स्टोर रूम की तरफ जाते समय मुझे एक पुरानी फाइल मिली। उसमें एक लड़की की तस्वीर थी, नाम लिखा था प्रिया। उसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अब मैं यहीं हूँ, न्याय का इंतजार कर रही हूँ। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी सांसों के पास आ रहा हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वह एक लड़की थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने मुझसे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरी चीखों को अनसुना करोगे? मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। उसने मुझे देखा और कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। प्रिया ने बताया कि वह इस स्कूल की छात्रा थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और हर किसी की चहेती थी। लेकिन एक दिन स्कूल के 3 लड़कों ने उसे अकेला पाया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मैं मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उसने कहा, वे तीनों मेरी लाश को स्कूल के पीछे दबा गए और सब कुछ छुपा दिया। मेरे परिवार को धमकाया गया और तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वादा करता हूँ। उसने मुझे उन लड़कों के नाम बताए और कहा कि वे अब भी इसी गांव में रह रहे हैं। फिर उसने कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। अगली सुबह मैं प्रिया के परिवार से मिला। उनके चेहरे पर अभी भी डर था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें धमकाया गया और चुप रहने पर मजबूर किया गया। मैंने गांव के कुछ और लोगों से बात की। धीरे धीरे मैंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। जिन 3 लड़कों ने यह अपराध किया था, वे अब गांव के रसूखदार लोग बन चुके थे। उन्होंने मुझे भी धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। कई हफ्तों की मेहनत और संघर्ष के बाद मैंने उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। मैंने पुलिस और मीडिया को यह सब दिखाया। मामला उजागर होते ही गांव के लोग भी प्रिया के लिए न्याय की मांग करने लगे। आखिरकार उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें कड़ी सजा सुनाई। उस रात मैं एक बार फिर स्कूल गया। मैंने देखा कि प्रिया की आत्मा मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह शांति थी। उसने कहा, तुमने मेरा दर्द खत्म कर दिया, अब मैं मुक्त हूँ। वह एक चमकदार रोशनी में बदलकर गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात के बाद स्कूल में कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। प्रिया को न्याय मिल चुका था, लेकिन मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता। ये सिर्फ डर और भूत की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस दर्द की कहानी थी जिसे अनसुना कर दिया गया था। तो ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर।